अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं एक अफसोसनाक खबर के साथ यहाँ पर आप लोगों से जुड़ चुका हूँ ताकि मैं आप लोगों तक ये अफसोसनाक खबर पहुँचाने में थोड़ी सी आप लोग मुझे ताउन दे, और आप साथ ही साथ ये भी मुझे बता दीजिए जो ड्रग्स का जो लत यहाँ पर हमारे नौजवान यूथ को पड़ा है, तो फिर उसके सबब यहाँ पर ये जो वाक़ा हुआ है, जो ये घर मैंने दिखा दिया पहले ही इस लाइव विजन में, तो फिर इस घर के एक अफराद को ड्रग करने वाले एक बंदे ने उसको तेज़धार चाकू से हमला करके उसको इख्तिताम तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला उसकी रूह को शांति दे और उसकी कब्र में शांति दे, और खासकर इस घर वाले के लिए मैं यही दुआ मांगता हूँ कि इनको अब सब्र करने की तौफीक दे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों तक ये बात भी पहुँचाना चाहता हूँ ये जो वाक़ा आज रात के 1 बजे के करीब हुआ है, जो कि न्यूज़ के हवाले से मैं आप लोगों तक ये पहुंचा रहा हूं, तो उस वाक़ा में ये एक शख्स जो कि नकली हथियार लेकर इस घर को चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए आया था, लेकिन खुदा का करना है कि अगर वो बंदा खुद नहीं उसको पकड़ नहीं सकते थे तो फिर उसमें कई किस्म के शक शुबात पैदा हो जाते थे। कोई इल्ज़ाम लगा सकता है फोर्सेस के ऊपर और कोई इल्ज़ाम लगाता था पुलिस के ऊपर, लेकिन खुदा का ये करना है तो मौके वारदात पर ही वो बंदा इस जंगल में फंसकर वो खुद पुलिस के हिरासत में इस वक्त है। तो फिर हम यही जानना चाहते हैं यहाँ के इस अवाम से जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, इसकी नमाज जनाजा में शमूलियत करने के लिए, तो फिर मेरे हाथ काँप रहे हैं, क्योंकि ये वाक़ा ऐसा अफसोसनाक वाक़ा है कि जिसकी हम जितनी भी मजम्मत करें बहुत ही कम है, क्योंकि ऐसे वाक़ात हमारे इस सोसाइटी में कभी नहीं होने चाहिए। मैं अपनी तरफ से इस वाक़े को ज़बरदस्त मजम्मत करता हूँ। साथ ही साथ मैं पुलिस एहलकारों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ जिन्होंने इसमें ताउन दिया है, और ख़ासकर जो हमारा ये एरिया किशगुंड जो कि सांगड़न का जो एरिया में ये पड़ता है, जो तहसील काजीगुंड और डिस्ट्रिक्ट कुलगाम आता है। बिल्कुल। तो फिर यहाँ पर जो ये वाक़ा हुआ है ये काफ़ी शर्मनाक वाक़ा है, जितना मैं इसकी मजम्मत करूँ बहुत ही कम है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर किसी न किसी से बात करना चाहता हूँ जो इसके हवाले से हमें कुछ न कुछ जानकारी दे। सर इधर आ जाइए। सर आपका नाम? जी मेरा नाम तालिब हुसैन है। मैं इसका भाई हूँ। हाँ जी। तो फिर मैं अफसोस के साथ आपको कहना पड़ता हूँ मुझे फिर से, क्योंकि ये जो वाक़ा हुआ ये काफ़ी शर्मनाक वाक़ा है। कैसा हुआ ये वाक़ा? रात के 12 बजे कोई आया था तलाशी करने की। मैं आर्मी से वापस था हूँ कि जब उसने दूसरे वो सिविल में था या उसकी फौज की वर्दी पहनी हुई थी? फौज की वर्दी थी। हाँ फौज की वर्दी थी। तो पहले उसने दूसरे मकान को तलाशी की है, फिर उसके बाद अकेला था या और कोई उसके साथ था? नहीं वो अकेला ही था। पता नहीं कि कोई भी तो होगा था उसके साथ, लेकिन उस टाइम वो अकेला था। फिर आ गए इस मकान में, उनने बोला कि गेट खोलो हमें तलाशी करनी है। फिर अंदर गुजरे रात के 12 बजे, फिर अंदर से तलाशी शुरू की। उसने जो लड़का उसने जो डेथ किया है वो उसने अपने साथ ले लिया ऊपर से उसने उसको चाकू से वार किया है। फिर वो जब उसने चाकू से वार किया तो उसने कमरे में उसको बंद किया है। सर आपने उस वक्त कोशिश नहीं की कि पुलिस को इन्फॉर्म करने की, या मौका ही नहीं मिला? उस टाइम हम वहाँ पे नहीं थे। उस टाइम वो खाली खुद थे और उसका फैमिली वहाँ थे, लेकिन फैमिली दो थी और माँ थी और कमरे में थे नीचे जो डाकू थे, उसने वो नीचे कमरे में बंद किए थे। उस टाइम उसने वो लड़का अपने साथ ले लिया ऊपर से उसने चाकू से वार किया उसको। फिर उसने कमरे से ही बंद किया उसको। फिर जब उसने वो दूसरे कमरे एंट्री किया तो उसने उधर से ही छलांग मारा जाहिद के ऊपर जब उसने छलांग मारी तो उसने चाकू मार दिया इसको यहाँ पे। फिर इस तरह इसने ये वाक़ा अंजाम दिया। जी। तो पुलिस ने आपको इसमें कोऑपरेशन अच्छी दी है? बिल्कुल, खासकर बिल्कुल SHO काजीगुंड, जिसकी हम बार बार तारीफ करते हैं क्योंकि वो तारीफों के काबिल है। वो हर वक्त आवाम के साथ हर मरहले पे हर घड़ी साथ देता है। तो फिर उन्होंने किया कोऑपरेट? बिल्कुल किया है। तो फिर ये आप लोगों ने सुना है कि ये जो वारिस बैठा है यहाँ पर, तो उसने खुद ये कहानी बता दी। और मैं यही फिर से कहना चाहता हूँ, सुनने में आया है, पता नहीं मुझे, मैं भी दूर दराज से आया हूँ,
सुनने में आया कि वो पड़ोसी गांवों का है, भद्राकुंड, नुसू भद्राकुंड का है। नुसू भद्राकुंड का, बिल्कुल। इनके कहने के मुताबिक। मैं जानता नहीं उसको, लेकिन इनके हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी सजा चाहिए, होनी ताकि चाहिए। आइंदा जो बाकी नस्लें हमारे इस वक्त जो यूथ बचा कुचा है, तो फिर उनको इस ड्रग की लानत से ऐसा निकाला जाए ताकि इनको कभी ड्रग के ओर जाने से कांप रहेंगे। जिस तरह के अभी मेरे हाथ आप देखो कांप रहे हैं कि जब मैंने ये न्यूज़ सुनी है तो फिर मैं कांप रहा हूँ कि ऐसा वाक़ात हमारे इस पिरवर में हो रहे हैं, जो कि हम कह रहे थे कि ये कश्मीर जो हमारा है ये पिरवर पिरवर ही है, है, तो बिल्कुल। पिरवर में ऐसे वाक़ात होंगे तो फिर कितनी हमारी बदकिस्मती है। तो फिर मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग सज्जाद कश्मीर एट द स्पॉट ऑफ किशगुंड, काजीगुंड डिस्ट्रिक्ट, सांगड़न, सांगड़न। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग। बिल्कुल सर। शुक्रिया। तो फिर से देखो यहाँ पर कितना मजमा लोगों का इसकी नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए बैठे। हमारी माएँ बहनें बुज़ुर्ग भाई सब यहाँ पर इंतज़ार में हैं कि उसका नमाज जनाजा अदा करें। मैं यही खुदा से दुआ करता हूँ कि उसकी रूह को अब शांति दे और उसको कब्र को पुरनूर करे और उसको जन्नतुल फिरदौस यही मैं कहना चाहिए। बहुत अफसोसनाक खबर है हमारे इस एरिया में। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग सज्जाद कश्मीर एट द स्पॉट ऑफ काजीगुंड।